ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो चारों तरफ संसार में बहुत ही स्ट्रेस और टेंशन फैला हुआ है। उससे हम अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सप्रेस फुली टू डी स्ट्रेसफुली। कुछ तो कहो बस चुप ना रहो। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग निःशुल्क करता हूं। वर्तमान समय हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक दौर से कोरोना संक्रमण के कारण गुजर रहे हैं। यह अनिश्चितता जो अनसर्टेनिटी है और असुरक्षा की जो भावना है, इनसिक्योरिटी, उसका समय ये चल रहा है। सभी जीवन रक्षा के लिए अपने अपने घरों में ज़्यादातर दुबके हुए हैं लॉकडाउन के कारण। मेरे पास पिछले 2 मास से बहुत अधिक फ़ोन आ रहे हैं। नवयुवकों के फ़ोन आ रहे हैं, सर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, टेंशन बहुत हो रही है। घरेलू महिलाओं के फ़ोन आ रहे हैं, मेड सर्वेंट के ना आने के कारण मैड जैसी स्थिति हो गई है। वर्कलोड बढ़ने के कारण स्वभाव में खींच, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, इरिटेबल टेम्परामेंट हो गया है, हर समय थके थके फाटीग्ड अनुभव कर रहे हैं। कुछ फोन तो पति पत्नी के बीच तनाव के कारण झगड़े बढ़ने के भी आ रहे हैं। लंबे समय से घर पर ही लॉक होने के कारण घर के सदस्यों में थोड़ी खींचातान बढ़ी हुई है। कुछ लोग लो फीलिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, लो सेल्फ स्टीम, लो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, लो परफॉर्मेंस का भी अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग तो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड का भी अनुभव कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है ये नेचुरल है। भविष्य की अनिश्चितता एवं असुरक्षा की भावना से ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है। ऐसे जीवन में तनाव और डिप्रेशन तो बड़े बड़े लोगों को भी हो जाते रहे। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण आदि कभी न कभी डिप्रेशन अथवा ओवर स्ट्रेस के शिकार हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन पूर्व एक युवा का फोन आया था, सर ऑनलाइन एग्जाम है, बहुत टेंशन हो रही है, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा, बेटा गिव ए ब्रॉड स्माइल एंड एंजॉय द टेंशन। स्माइल दो और टेंशन को एंजॉय करो। बिलीव मी, थोड़ी देर बाद ही फिर फोन आया, सर मेरी टेंशन कम हो गई है। क्योंकि जब स्माइल देते हैं और उस चीज को हम वेटेज नहीं देते, एंजॉय करने लगते हैं, तो टेंशन कम हो जाती है। देखो मित्रों, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन एटसेट्रा आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू हैंडल देम इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो हमें उसको हैंडल करना सीखना है। सबसे पहली सावधानी तो ये लेनी है कि हम ये रिपीट करना छोड़ दें, हाय बहुत टेंशन हो रही है, हाय बहुत स्ट्रेस है। ये एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस है, आत्म सम्मोहन है। आप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को सेल्फ हिप्नोसिस द्वारा रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने माइंड में, तो ये और बढ़ जाएगा। तो डी स्ट्रेस होने के लिए इन टिप्स को फॉलो करना है। पहला है एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस बिफोर ए राइट पर्सन। सही व्यक्ति के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कुछ तो कहो बस चुप ना रहो। कई लोग जो अंदर ही अंदर चुप हो जाते हैं तो वो फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है। कहावत भी है, यदि वॉमिटिंग करनी है तो सिंक में करो, इधर उधर ना करो। तो राइट पर्सन के सामने ही हमें अपनी बात करनी है। डी स्ट्रेस का बेस्ट उपाय है
Express yourself fully before a spiritually enlightened person. It may be your family guru, आपके फैमिली गुरु भी हो सकते हैं, that is your spiritual counselor, या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। You may also express yourself before a person you trust, जिस पे आपको विश्वास हो, उस पर्सन के सामने भी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कारण यह है कि जो स्पिरिचुअल काउंसलर होता है, यदि उनके पास जाओगे तो वो अपनी पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल वाइब्स के द्वारा ही आपकी हीलिंग कर देगा। अगर मान लो कोई भी नहीं मिलता तो अपने डॉग के सामने एक्सप्रेस कर दो, जैसे विदेशी लोग करते हैं। यदि आप किसी पर्सनल गॉड के भक्त हैं, आपका कोई इष्ट है, तो उसके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अगर आप भगवान के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो भगवान आपकी सुनता है। क्या द्रौपदी की नहीं सुनी थी? अपनी फीलिंग्स को एक पेपर पर लिखकर फाड़कर भी फेंक सकते हैं, जलाकर भी फेंक सकते हैं। ऐसा जब भी मेट फिल्म में भी एक सीन था, जब करीना कपूर शाहिद कपूर को कहती है तो वो फोटो को जला देता है तो बड़ी शांति मिलती है। तो क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? डिप्रेशन का अथवा स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कारण है रिप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स। डिप्रेशन, स्ट्रेस का बड़ा कारण है रिप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं एवं विचारों का दमन। सॉल्यूशन क्या है? एक्सप्रेस फुली टू डी स्ट्रेस फुली। इसके अलावा और क्या करें? कभी भी डिफीटिस्ट एटीट्यूड नहीं रखना है, कभी भी हार स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि हार वाले को हार नहीं मिलते, गारलैंड कोई नहीं डालता उनको। हमेशा उमंग, उल्लास, हिम्मत कायम रखनी है। याद रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। इसमें एक एडिशन कर लो, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। दूसरों की भी हेल्प करनी है। और ये गीत याद रखो जो अभी हम सुनेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये भी याद रखो, मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। Next, watch motivational movie, listen to some motivational lecture or read motivational self-help book. जब भी मन उदास हो, लो फीलिंग हो, एकाकीपन लगे तो लगान
चक दे इंडिया, दंगल जैसी मोटिवेशनल मूवीज हमें देखनी चाहिए। उसमें जैसे दंगल में कहा था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो ऐसे ही ये मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशनल बुक भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन भी मुर्दे में प्राण फूंक देते हैं। नेक्स्ट, वॉच कॉमेडी मूवी और क्रैक विट्टी जोक्स। एक ऑप्शन ये भी है, जब स्ट्रेस हो, तनाव हो, तो हंसी मजाक वाली लाइट कॉमेडी मूवी देखें या हेल्दी जोक्स आपस में शेयर करें जिससे खुलकर हंसी आए। लाफ्टर एंड स्माइल से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स डोपामीन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन पैदा होते हैं जो स्ट्रेस को कम कर देते हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जब 1 सेकंड की मुस्कुराहट से हमारी फोटो सुंदर बन जाती है, यदि मुस्कुराहट जीवन में बिखर जाए तो तमाम जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। एक शेर भी है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन एवं मेडिटेशन की डेली डोज लें। यदि हम उचित मार्गदर्शन में खुले प्राकृतिक स्थान पर व्यायाम, प्राणायाम, योगासन एवं ध्यान का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो सभी तरह के तनाव, दबाव का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तनाव एवं अवसाद को भगाने का ये बहुत ही कारगर उपाय है। तो हम राजयोग भी सीख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उपाय है मेडिकल हेल्प। यदि ज़्यादा तनाव अथवा अवसाद हो तो डॉक्टर के परामर्श द्वारा स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिसिन भी कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर हम इन उपायों पर अमल करेंगे तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा भी है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, परंतु दीप जलाना कहाँ मना है, परंतु दीप जलाना कहाँ मना है। निराशा को छोड़ो, आशा के दीप जलाओ, खुशियों के दीप जलाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।